मिडिल ईस्ट की ताज़ा और सबसे अहम खबरें सीधे आपके सामने। मैं हूं मोहम्मद ओसामा और आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत की सबसे बेबाक रिपोर्टिंग। गाजा और इसराइल के बीच चल रहा संघर्ष हाल के दिनों में और तीव्र हो गया है। इजरायली सेना ने गाजा में कई हवाई हमले किए, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। अल जजीरा के अनुसार गाजा सिटी में अल बक्का कैफे पर हुए हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यह कैफे इंटरनेट और फोन चार्जिंग के लिए लोगों का जमावड़ा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तरी गाजा में इजरायली हमलों में 60 लोग मारे गए, जिसमें कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने नागरिकों को नुकसान से बचाने के उपाय किए, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलों में स्कूल और घर तबाह हो गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस युद्ध में अब तक 56,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल ने उत्तर गाजा में बड़े पैमाने पर लोगों को हटाने का आदेश दिया, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए। एक स्थानीय निवासी सलाह ने गार्जियन को बताया कि विस्फोट रुके नहीं, यह भूकंप जैसा था। इस बीच अमेरिकी दबाव में गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे इजराइल ने स्वीकार कर लिया, लेकिन हमास की प्रतिक्रिया का इंतजार है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हाल की सैन्य कार्रवाइयों ने बंधकों की रिहाई के अवसर खोले हैं। गाजा में 50 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से आधे से अधिक के मृत होने की आशंका है। द टाइम्स ऑफ इसराइल के अनुसार मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थ देश युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसराइल और हमास के बीच कई मुद्दों पर असहमति बनी हुई है, जैसे कि हमास का निरस्त्रीकरण और गाजा की आबादी का पुनर्वास। गाजा में मानवीय संकट गहरा गया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 66 बच्चे कुपोषण के कारण मर चुके हैं। इसराइल की नाकेबंदी ने खाद्य और दवा आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। हारेट्स की एक विवादास्पद रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली सैनिकों को भोजन वितरण स्थलों पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया, जिसे इजरायली अधिकारियों ने झूठ करार दिया। इस बीच गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की कार्यप्रणाली की भी आलोचना हो रही है, क्योंकि इसके पास भोजन वितरण के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए। दुनिया भर की अन्य खबरों में ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन के युद्ध के बाद युद्ध विराम हुआ, जिसे ट्रंप ने सफलता बताया। गार्जियन की रिपोर्ट में गाजा के एक पत्रकार ने कहा कि उनकी जिंदगी बद से बदतर हो रही है, जबकि ईरान इजराइल युद्ध जल्द खत्म हो गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर इजरायली हमले में एक व्यक्ति मारा गया। यूरोपीय संघ के पूर्व राजनयिक जोसेफ बोरेल ने गाजा में मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की। बीबीसी की एक जांच में गाजा कवरेज में पक्षपात के आरोपों की समीक्षा हो रही है।